सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आजकल ये भी फिक्र बनी है, नमाज पढ़ो सब माफ, नमाज पढ़ो सब माफ। ये बहुत बड़ी गंदगी है दिलो दिमाग के अंदर। नमाज पढ़ो सब माफ क्या समझ रखा है कि माज़ अल्लाह नमाजी बनने के बाद अल्लाह पर फर्ज वाजिब हो जाता है कि वो हमें माफ कर दे? अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह बेनियाज है। अगर पैदा होने से लेकर मरे दम तक कोई सजदा करे तो अल्लाह पर कोई लाजिम नहीं कि उसको माफ कर दे। वो माफ करे तो फजल है, ना माफ करे तो उसका अदल है। अल्लाह पर कुछ फर्ज नहीं है, कुछ लाजिम नहीं है हमारे हवाले से। वो अपने करम से जो चाहे उसका करम है, जो चाहे अता करे। इसलिए ये जो फिक्र बनी है कि नमाज पढ़ो सब माफ, अल्लाह करे माफ हो जाए तो माफ है, वरना वो पकड़ने पर आए तो फिर वो पकड़ करता है। आप सोचिए ना तो सही कि जब वो अपने महबूब और मकबूल बंदों की पकड़ करता है और आजमाइश में गिरफ्तार करता है, हम कौन है? अभी इमाम साहब जो है वो इशा की नमाज में पहली रकत में कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ रहे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए औलाद याकूब, हमने तुम्हें पूरी कायनात पर फजीलत अता फरमाई। और फिर कहा कि अगर तुम तकवा इख्तियार करो, तकवे की बात की गई, अगर तुम तकवा इख्तियार करो तब तो बात ठीक है, और अगर तुम तकवा इख्तियार ना करो तो अंबिया की औलाद से कहा जा रहा है, औलाद याकूब से, कि ना तुम्हें किसी की शफाअत फायदा देगी ना कोई तुम्हारा मददगार होगा। अकबर। ये कुरान का लहजा है अंबिया की औलाद के लिए। खातिमुल अंबिया की औलाद की खुसूसियत अलग है। या इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स है, दोनों को मिला नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर है औलाद अंबिया को कहा जा रहा है। अगर तुमने तकवा इख्तियार नहीं किया, गुनाह नहीं छोड़ा तो फिर ना कोई शफाअत तुम्हें काम आएगी, कोई शफाअत काम नहीं आएगी। अगर तुमने खुदा से बगावत की, अगर तुम ईमान पे न रहे, औलाद अंबिया होकर नबी के मजहब पर न रहे, कोई शफाअत फायदा नहीं देगी, ना कोई मददगार होगा। और उसके बाद फिर खलील की दुआ का जिक्र किया गया कि हमने आजमाया इब्राहिम खलील को, और जब इब्राहिम अपनी आजमाइश में पूरे उतर गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। हमने इब्राहिम से कहा कि ए इब्राहिम, हम तुझे इमामत अता करेंगे, इमामत का ताज अता करेंगे, हम तुझे ताज इमामत अता करेंगे। तो जनाब इब्राहिम ने अपने लिए इमामत का जिक्र सुन करके दुआ कर ली कि अल्लाह, जो तू इमामत का ताज मुझे अता कर रहा है तो मेरी औलाद को भी ताज इमामत अता कर दे। तवज्जो करें आप, दुआ करने वाला कौन है? खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, जिसने बेटे की गर्दन पे अल्लाह की मोहब्बत में छुरी रख दी। मस्जिद बनाने वाला नहीं बल्कि काबतुल्लाह बनाने वाले को इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत में आग में कूद जाने वाले को खलीलुल्लाह कहते हैं। जो आग में कूदे वो खलील अल्लाह के लिए। और गैरत तौहीद ये है कि सैयदुल मलाइका आकर कहते हैं, आए इब्राहिम, कोई हाजत हो तो बताओ। जब इंसान जो है बला के एंड पे पहुंचता है तो थर्रा जाता है, घबरा जाता है, मददगार ढूंढता है, मगर खलील की खुल्लत की गैरत कहती है, हाजत तो है मगर तुझसे नहीं है, जिससे है वो हाजत को भी जानता है, बचाना भी जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। वो इब्राहिम खलीलुल्लाह दुआ कर रहे, अल्लाह तू मुझे इमामत अता कर रहा है, मेरी औलाद को भी इमामत अता कर। सोचो दुआ कौन कर रहा है? खलील, अल्लाह का पक्का और गहरा दोस्त खलील, अबुल अंबिया खलील, सैयदुल अंबिया के दादा खलील, अल्लाह मेरी औलाद को भी अता कर। जवाब क्या मिला? ये नहीं कि इब्राहिम तुमने मांगा ठीक है इमामत दे दी, नहीं, जवाब मिला इब्राहिम जो मुत्तकी होंगे उनको देंगे, लेकिन जो जालिम होंगे गुनहगार उनको हमारा अहद नहीं पहुंचता। क्या कुरान की आयतें पढ़ के इबरत हासिल नहीं करते? कुरान की आयतें सुनकर इबरत हासिल नहीं करते। अगर मांगने वाले इब्राहिम हो
جن کے لیے ابراہیم دعا کر رہے ہو، قدرت کے دی پاپیوں کو عہد نہیں پہنچے گا، تو پھر مسجد کا امام جس کے لیے دعا کر رہا ہو پاپیوں کے لیے، ان کو کیسے اللہ کا عہد پہنچے گا؟ 2-3 منٹ کی دعا کر کے سمجھتے ہیں کہ پوری کائنات کا نظام پلٹا لیں گے۔ جو قوم خود نہ بدلے ان کے حالات کیسے بدلیں گے؟ واللہ تاللہ باللہ، دعا پر ہمارا ایمان ہے، دعا تقدیر بدل دیتی ہے، خدا سب کی سنتا ہے، لیکن کوئی خود تو بدلے، پھر اس کی دعا کائنات کا نظام بدل دے۔ بے شک حق ہے سبحان اللہ۔ آدمی خود بدلنے تیار نہیں ہے، اور پھر وہ کہتا ہے حالات کیسے بدلیں گے، حالات کیسے بدلیں گے؟ لوگ آ کر کے علماء سے کہتے دعا کرو حالات بدل جائے، تو بدل، تو تو بڈھا ہو کر بھی داڑھی منڈانا نہیں چھوڑتا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، عورتیں سبقت لے گئی ہے مردوں پر کہ وہ 2-2 درجن دونوں ہاتھوں میں چوڑیوں کا بوجھ تو اٹھا رہی ہے۔ مرد کتنے ہمارے کمزور ہو گئے کہ انہیں داڑیوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ جو قوم داڑیوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے، وہ قوم پوری قوم کا بوجھ کیسے اٹھا سکتے؟ اور دنیا اچھی طرح جانتی ہے، اس بزدلی کو دنیا اچھی طرح جانتی ہے، اسی لیے دنیا نے میں فٹ بال بنا دیا ہے۔ آئے نا اللہ سے عہد کرے، اس عہد کی تجدید کرے، اس کے ساتھ وفا کی تجدید کرے۔ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع بھیڑ جمع کرنے کے لیے صرف نہیں ہے، سنی دعوت اسلامی کا اجتماع دلوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اگر انقلاب آتا ہے تو یہ اجتماع کامیاب ہے، ورنہ بھیڑ کے سوا اور کیا چیز ہے؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے، اگر دنیا کے حالات میں انقلاب پیدا کرنا ہے تو ہم اپنے دل میں بھی انقلاب پیدا کریں۔